सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को, हमारे समस्त मित्रों और भाइयों बहनों को राष्ट्रहित में डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर 50 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिया गया ये एक्स्ट्रा 50 रुपया देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगा और इस बढ़े हुए दाम पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश में एक गैंग ऐसी है जिसे देश की आर्थिक मजबूती से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वही लोग दिन में 50 रुपए और महीने में 1500 रुपए का गुटखा खा जाते हैं, जिसमें उन्हें कैंसर हो सकता है, गुर्दे में इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन बगैर किसी डर के वो गुटखा खाते हैं। लेकिन जब बात देशहित की आती है, राष्ट्रहित की आती है, तो उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर 50 रुपए क्या बढ़ गए, उन लोगों के लिए मानो आसमान में बादल फट गया हो। महीने में 1500 रुपए का गुटखा खा जाते हैं, उनमें उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन महीने में 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए देने में उन्हें दिक्कत होती है। इस तरह की बात वो लोग करते हैं जिनका असल में देश से, देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। उन राष्ट्रवादियों के लिए बस एक चीज मायने रखती है, सरकार ने मुसलमानों को टाइट करके रखा है। मने ऐसा लगता है कि देश में महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़े हैं, और गैस के इस बड़े दाम पर जो तर्क दिया जा रहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिखा जिसमें लिखा था, इन दिनों गैस के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि बकरा ईद आने वाली है, और बकरा ईद में हर मुसलमान के घर गोश्त बनता है और गोश्त पकने में ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें गैस भी ज्यादा लगती है। गैस के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि मुसलमान इन दिनों जब ज्यादा गैस इस्तेमाल करेगा तो उसे उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और इससे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब होगी और सरकार का फायदा होगा। इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज बनाकर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा, और हमारे अंकिल लोग उसे ग्रुप टू ग्रुप टहला रहे हैं, जबकि इसका गैस के बढ़े दाम से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही सरकार की कोई इस तरह की मेंटालिटी है, लेकिन फिर भी बस चले जा रहा है। ऐसे में बस आपको यह करना है कि इस तरह के फालतू फॉरवर्ड से अपने आप को दूर रखना है। अब आप ये भी जान लो कि आखिरकार गैस पिछले एक साल में कितना महंगा हुआ है और कब कब कितने दाम बढ़ाए गए हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 30% की बढ़ोतरी हुई है। जून 2021 में गैस सिलेंडर 809 रुपए का मिलता था, जो जुलाई 2022 में बढ़कर 1053 रुपए का हो चुका है। जून के बाद लगातार गैस के दाम बढ़े हैं। जुलाई 2021 में बढ़कर 834 रुपए हुए, अगस्त में 859 रुपए, सितंबर में 884 रुपए, अक्टूबर में 889 रुपए, और उसके बाद गैस सिलेंडर के दाम सीधे अप्रैल में बढ़े। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीने गैस के दाम पूरी तरह से स्थिर रहे। इन 5 महीनों में गैस के दाम नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन होने थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए उसके अगले ही महीने अप्रैल 2022 में फिर से गैस के दाम बढ़े और 949 रुपए 50 पैसे हो गए। उसके बाद 7 मई 2022 को फिर से दाम बढ़े और 999 रुपए 50 पैसे हो गए, यानी 1000 में सिर्फ 50 पैसे कम। लेकिन यह 1000 का आंकड़ा छूने में सिर्फ 12 दिन लगे और 19 मई 2022 को फिर से दाम बढ़े और एक गैस सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए हो गई। और मई के बाद जून पूरी तरह से स्थिर रहा। शायद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बीच टाइम ना मिला हो, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का मामला हल हुआ, दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तो जुलाई 2022 में फिर से दाम बढ़े और अब आपको एक डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर 1053 रुपए में मिलेगा। लेकिन ये कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे 1100 शुभ नंबर होता है, तो क्यों ना जल्दी जल्दी राष्ट्रहित में 1100 रुपए का योगदान दिया जाए। आप इस सुगम विचार पर क्या कहते हो, कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, ये 1100 रुपए का योगदान सिर्फ राष्ट्रवादी लोग ही दे सकते हैं। बाकी बचे एंटी नेशनल, वो तो आज महंगाई के खिलाफ ट्विटर पर शेम ऑन बीजेपी हैशटैग चला रहे हैं। स्मृति ईरानी के इमेज और पुराने ट्वीट्स निकाल कर उनसे सवाल कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पुराने ट्वीट्स को बाहर निकालकर उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से कुछ एंटी नेशनल लोग बीजेपी
और भाजपा सरकार को बदनाम करने में जुट गए हैं, जो कि बहुत गलत है। जबकि भाजपा ने तो पहले ही कह दिया था कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। बावजूद इसके महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को, उनके मंत्रियों को घेरना बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर Facebook पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, और चलते चलते यह वीडियो भी देख लो। बस ये याद रखो कि आपको महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले,